हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम एक क्वेश्चन नंबर 24 ले रहे हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का चैप्टर 8 है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक इसमें एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट एंट्री है लोन की, उसको बहुत ध्यान से हम करेंगे। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसका जो बैलेंस शीट का टोटल है 1,15,000 है। क्वेश्चन सुन लीजिए आप ध्यान से। Bailey and Yele are equal partners of the firm. They decided to dissolve their partnership on 31st March 2019. At which date their balance sheet stood as? देखिए क्वेश्चन आप आराम से सर्च कर सकते हैं बुक में। टीएस ग्रेवाल की बुक है, चैप्टर 8 है। बैलेंस शीट का जो टोटल है वो है 1,15,000। लाइबिलिटीज दी हुई है, एसेट्स दी हुई है, कैपिटल्स गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, लोन बाय येले 3,000 है, क्रेडिटर्स है 14,000 का, बिल्डिंग दी हुई है, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, बैंक। ठीक है, ये हमारे पास बैलेंस शीट का टोटल। मैं बार बार आपको रिमाइंड करा दूं 1,15,000, ताकि आपको क्वेश्चन को सर्च करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब वो एसेट्स को रियलाइज कर दिया उन्होंने, स्टॉक भी रियलाइज हो गया 22,000 का, डेटर्स रियलाइज हो गए 7,500, मशीनरी 16,000, बिल्डिंग 35,000। वो कह रहा है येले टू फर्नीचर एट ₹9,000। येले ने जो फर्नीचर था, जो पार्टनर है, उसने 9,000 रुपए का फर्नीचर लिया है। बेले एग्री टू एक्सेप्ट 2,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। जो बेले ने लोन दिया हुआ है 3,000 का, उसके बदले में वो 2,500 रिसीव करेगा। और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है 2,500 के। और प्रिपेयर जो हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं वो है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लोन बाय बेलेज अकाउंट और बैंक अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक एडजस्टमेंट की वजह से। देखिए क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है उसमें एक दो एडजस्टमेंट ऐसी दे देता है, बारीक नहीं होती है आसानी से। तो आप उन एडजस्टमेंट्स पे फोकस करिए, गारंटी आपका आंसर मिलेगा। चलिए, क्योंकि देखें एग्जाम जो है वो आसान नहीं है, थोड़ा टेक्निकल भी है, तो थोड़ी सी टेक्निकल चीजें भी हमें पढ़नी पड़ेंगी। ये नहीं है कि जी रियलाइजेशन से उठाया, वहां से उठाया, रियलाइजेशन के डेबिट में एसेट्स डाल दी, लाइबिलिटीज डाल दी वहां पे क्रेडिट साइड में, फिर एसेट्स को सोल्ड कर दिया, लाइबिलिटीज की पेमेंट्स कर दी। कुछ एक दो एडजस्टमेंट हमारे पास ऐसी आ सकती हैं, उनको थोड़ा फोकस हमने करना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम बिल्डिंग उठा लेते हैं। तो आपको याद होगा हमारे पास एंट्री थी सबसे पहले, जितनी भी एसेट्स को ट्रांसफर करना है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट एक्सेप्ट जो एंट्रीज मैंने आपको बताई हैं उनको छोड़ करके, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट बताया, बैंक अकाउंट बताया, और भी एक्सेट्रा मैंने आपको बता चुका हूं लास्ट वीडियो में। उनको आप मार्क करिए, नोट बनाइए, लिखिए ध्यान से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी भी एसेट्स हैं उनको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। कहां पर, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। तो देखें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बिल्डिंग। बिल्डिंग है हमारे पास 45,000 की। ठीक है, मशीनरी 15,000। फिर आ रहे हैं हमारे पास फर्नीचर 12,000। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास डेटर्स हैं 8,000 के। नेक्स्ट है स्टॉक, स्टॉक है हमारे पास 24,000। करेक्ट, ये तो हुई हमारी सबसे फर्स्ट एंट्री। अब फिर वो कहता है कि जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज हैं एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, रिजर्व्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, उनको छोड़ करके बाकी सारी चीजें जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनको यहाँ लिखना है। तो एंट्री हमने क्या पढ़ी थी बताइए, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन हमारा कहां पर है, क्रेडिट में। तो यहां उठा लाएंगे क्या 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 है क्वेश्चन में, देखिए आप बुक में भी ध्यान से, बाय क्रेडिटर्स। मैं देख रहा हूं क्या है, बाय क्रेडिटर्स। देखें अब इसमें लोन लिखा हुआ है, बेलेज लोन, यानी ये क्या है, पार्टनर ने फर्म को दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां लिखा होता मिसिस बेलेज लोन, तो हम उसको यहां ट्रांसफर कर लेते हैं। करेक्ट, ये किसका लोन है, पार्टनर का। तो कितना लोन है, सॉरी
जो पार्टनर का लोन था उसको नहीं लिखेंगे, पार्टनर का लोन है उसको। चलिए क्रेडिटर्स को हम ट्रांसफर करेंगे 14,000, करेक्ट। चलिए और कोई एडजस्टमेंट मेरे को नहीं दिख रही, ट्रांजैक्शन यहां पर नहीं दिख रही जिनको हमें ट्रांसफर करना पड़े, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एसेट रियलाइज कर दो। देखें एसेट रियलाइज की एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो यहां क्या आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट। बता रहा है जी स्टॉक बेच दिया 22,000 का, स्टॉक बेच दिया 22,000 का, डेटर्स बेच दिए, डेटर्स बेच दिए 7,500 के सोल्ड हो गए। नेक्स्ट है मशीनरी 16,000। चलिए फिर है हमारे पास बिल्डिंग, कितना है हमारे पास 35,000 का सोल्ड हो गया। देखें इनका टोटल करेंगे, इनका जो टोटल आएगा वो आएगा 80,500, यानी 80,500 रुपए के हमने क्या किए, एसेट्स को सोल्ड कर दिया बाजार में, ठीक है। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास, ये ले टुक फर्नीचर ऑफ ₹9,000। देखें अब हम यही गलती कर जाते हैं क्योंकि सेम टाइम में क्या पढ़ रहे हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग, और बैंक अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट की एंट्री को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले इसका बैलेंस बीडी लिख लें, टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी जो है हमारे पास वो है 11,000। अब देखिए ये एंट्री कहां से आई है, रियलाइजेशन अकाउंट से, तो क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट से एंट्री आई है, क्या लिखेंगे, सन्ड्री एसेट्स। एसेट्स बेच के ही तो पैसा है हमारे पास, कितना 80,500। बोलो हाँ, समझ आई। हमने क्या कर रहे हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग कर रहे हैं, अकाउंट दोनों बन रहे हैं तो उनको ट्रांसफर करेंगे। अब हमारा काम खत्म हो गया। अब काम हमारा नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो क्या है, ये ले टुक फर्नीचर एट ₹9,000। ये ले ने क्या किया, फर्नीचर ले लिया, तो क्या ले लिया, फर्नीचर। तो ये ले कैपिटल अकाउंट, कितने का फर्नीचर लिया है साहब ने, 9,000 रुपीज का, करेक्ट। 9,000 रुपीज का उन्होंने क्या ले लिया, फर्नीचर ले लिया। तो इनके कैपिटल अकाउंट में जाएंगे तो एक बार बैलेंस बीडी लिख लें, बाय बैलेंस बीडी। कितने हैं हमारे पास, 50,000 एंड 40,000, ठीक है। अब देखें ये एंट्री कहां पर आ रही है, हमने क्या लिया है, क्या लिया उन्होंने, फर्नीचर, तो फर्नीचर लिख दो ब्रैकेट में, ठीक है। अब ये कहां, क्रेडिट से कहां आएगा, डेबिट में, तो क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट से एंट्री आ रही है तो रियलाइजेशन लिख दो, तो क्या लिखेंगे, फर्नीचर। किसने लिया, इन्होंने, कितने लेगा लिया, 9,000 का। यहां तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंट एंट्री आ गई क्वेश्चन, वो कह रहा है बेले एग्रीड टू एक्सेप्ट 2,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट। बेले ने 2,500 जो लेगा लोन के, जो उसने 3,000 का लोन दे रखा है, देखें आप क्वेश्चन में ध्यान से, बैलेंस शीट में टॉप पे लिखा हुआ है लायबिलिटी साइड में बेलेज लोन। तो बेलेज का जो लोन है, लोन बाय बेलेज कितना है, 3,000, कितना है 3,000, और उनको जो पेमेंट दी जाएगी वो कह रहा है जी मैं 2,500 लेने के लिए तैयार हूं, ठीक है। तो इस केस में, इस कंडीशन में हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। देखिए लोन की पेमेंट अगर हम कर रहे हैं, देखिए लोन की पेमेंट अगर कर रहे हैं, देखिए क्या नाम है, लोन बाय बेलेज, तो क्या लिखेंगे, लोन बाय बेलेज अकाउंट, डेबिट टू क्या,
टू बैंक अकाउंट। देखिए लोन जो ड्यू है ये क्या है, फर्म की लायबिलिटी, और लायबिलिटी क्या हो गई, अब उसकी पेमेंट कर रहे हैं तो लायबिलिटीज कम हो गई, तो 3,000 रुपए से लायबिलिटीज कम हो रही हैं तो उनको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लेकिन पेमेंट तो हमारे पास से कितनी जा रही है, 2500। हो भाई अब क्या करें, दिक्कत आ गई। दिक्कत ये, अब ये 500 कहां गया, तो 500 क्या है, बोलिए 500 क्या है, इनकम है। क्या है, इनकम। तो क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया 500 रुपीज का। ठीक है, ये क्या आ गया, प्रॉफिट लिख देते हैं, लाभ हो गया समझ लीजिए फर्म को। ठीक है, 500 रुपीज, क्योंकि देखें कोई लाइबिलिटीज थी जिसके हमने दे रहे थे 3000, अब ले देने कितने हैं, 2500। तो 500 का क्या हो गया, हमें इनकम हो गई। ऐसे ये क्वेश्चन था, उसने क्या किया, लोन की सेटलमेंट में उसने एसेट ले ली, कोई बात नहीं, तो यहां दिखा देंगे उसके अमाउंट को। मान लीजिए 1,00,000 रुपए की कोई फर्नीचर था, ठीक है, और उसके हमने देने थे 1,50,000 रुपए। ठीक है, तो उसने क्या किया, 1,00,000 का फर्नीचर ले लिया। सुनिए, 1,00,000 का फर्नीचर ले लिया, 50,000 की क्या हो गई, हमें इनकम, हमें इनकम हो गई। क्योंकि ध्यान से समझने की बात क्या है कि 1,50,000 रुपए उस लोन के ड्यू थे हमारे, और 1,00,000 रुपए के हमने क्या किया, उसको फर्नीचर दे दिया। ठीक है, बचा क्या, 50,000। तो 50,000 क्या हमारी क्या हो गई, इनकम हो गई। क्योंकि हमने देने 1.5 थे, 1,00,000 रुपए का फर्नीचर देके छूट गए, तो 50,000 की क्या हो गई, इनकम हो गई। तो इनकम कहाँ आ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो देखें अब इस एडजस्टमेंट एंट्री को हम ट्रांसफर करेंगे ध्यान से। तो देखें सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट कहां पर है, क्रेडिट में, तो यहां क्या लिखेंगे, बाय लोन बाय बेलेज। प्रॉफिट लिख दो चाहे बाद में, या गेन लिख दो, आप क्या लिख दें, गेन। कितना गेन हुआ, 500 रुपीज का। ठीक है, अब बैंक कहां पर है, क्रेडिट में, तो क्या लिखेंगे यहां पे, बाय क्या लिखेंगे, बाय लोन बाय बेली। कितना, 2500। देखिए ना, लेजर पोस्टिंग ही तो कर रहे हैं, 2500 रुपीज हमारे पास से गए बैंक से, तो 2500 मैंने वहां लिख दी। ठीक है, अब साहब के अकाउंट में आ जाओ। साहब का अकाउंट कहां पर है, डेबिट में, तो क्या आएगा सब कुछ बताइए, डेबिट में। तो पहले इसका क्या लिखें, बाय बैलेंस बीडी तो लिखना पड़ेगा जी। कितना ड्यू था, बताया था शुरू में, देखें एंट्री में लिखा हुआ है 3,000 ड्यू था। अब उसकी पेमेंट करेंगे क्या, टू बैंक अकाउंट। कितने मिले साहब को, 2500। और अब क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। बाकी जो लोन का इनकम हुई, हमें क्या हुई, इनकम हुई, और अकाउंट क्या हो गया, ये क्लोज, क्योंकि दोनों साइड हमारी बराबर आ गई। भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अपनी मेहनत पे, अपनी लगन पे और परमात्मा पे भरोसा रखिए, डेफिनेटली सब सही होगा। ठीक है, ये एडजस्टमेंट में अगर कोई डाउटफुल है तो आप मुझे बताइए अभी। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर अब वो कह रहे हैं कि रियलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस थे, जो रियलाइजेशन के डिसोल्यूशन के जो एक्सपेंसेस थे वो थे, तो उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी हमें टू बैंक अकाउंट। देखें क्रेडिटर्स की पेमेंट जाएगी, मैंडेटरी है, कितना था, 14,000। और रियलाइजेशन डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस हुए हैं कितने, 2,500। चलिए 16,500 यहां आ गए। चलिए यहां तक समझ आती है बात आपको।
ठीक है, यहाँ कोई डाउट है तो आप मेरे से डिस्कस करिए, मैं बताने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हूं अभी। ठीक है, अब हम इनका टोटल करेंगे। ठीक है, तो मैं टोटल कर रहा हूं इसका। ठीक है जी, अब टोटल करेंगे इसका तो आएगा 1,20,500, 1,20,500। और अब हमें यहां पर हो जाएगा लॉस, क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू, किसको, बिलेज कैपिटल अकाउंट, और ये लेस कैपिटल अकाउंट। देखिए जी, लॉस तो बियर करना ही पड़ेगा ना। कितना लॉस हुआ है हमें, 16,500 का, चेक कर लीजिए आप। तो 8,250 रुपए इनको और 8,250 रुपए। देखिए क्वेश्चन में साइलेंट था, उसमें साइलेंट नहीं था, क्वेश्चन में लिखा हुआ ऑलरेडी कि वो इक्वल बांटते हैं, और नहीं है तब भी इक्वली बांटेंगे। ठीक है, चलिए अब ये एंट्री कहां से कहां आएगी, डेबिट साइड में, क्रेडिट से कहां आएगी, डेबिट में। तो क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्या लिख दो जी, लॉस। कितना था, 8,250 रुपए, 8,250 रुपए। ओ अभी कई चीज रह गई। मैंने आपको बताया था कि कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स रह जाते हैं हमारे पास, तो उनको हमने ट्रीट नहीं किया। तो बैलेंस शीट में चले आइए, बैलेंस शीट में चेक करिए, जनरल रिजर्व गिवन है, क्या गिवन है, बाय जनरल रिजर्व। कितना है जी, 8,000 का कह रहे हैं बच्चे, तो 4,000 इनको और 4,000 इनको दे दिया जाए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, टोटल कर लें। ठीक है, अब क्योंकि देखो अब कुछ एडजस्टमेंट हमारे पास बची ही नहीं है, तो इनका टोटल कर लेते हैं। चलिए इसका टोटल करेंगे, जाएगा 54,000, सेम 54,000 यहां लिखेंगे। नेक्स्ट 44,000, 44,000। अब देखिए जो क्या होगा, इनकी पेमेंट्स हो जाएंगी टू बैंक अकाउंट, फाइनल पेमेंट्स हो गई। तो जो फाइनल पेमेंट्स आपकी है 45,750 और 26,750, राइट। अब देखें ये कहां से कहां है, डेबिट में, कहां आएगा, क्रेडिट में। क्या लिखेंगे, बाय बिलेज कैपिटल अकाउंट, बाय बिलेज कैपिटल अकाउंट। उठा के रख दो, देखो सब खेला जो है वो लेजर पोस्टिंग का है। जर्नल एंट्रीज पता है, तुरंत काम होते हैं। कितना था, 45,750 और 26,750, करेक्ट। अब इनका टोटल कर लेंगे, एक एंट्री। देखिए आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया और मैंने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब यहां आकर के ध्यान आया कि लायबिलिटीज भी तो की पेमेंट्स की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मैंने जानबूझ के छोड़ी आप लोगों के लिए कि आप लोग क्लिक करें कि ऐसी एरर ना हो, ऐसी एरर हम लोग ना करें। तो देखें आपको ध्यान रखना है, सेम टाइम में सेम पोस्ट करेंगे। ठीक है, अब देखें हमने यहां पर क्या किया, पेमेंट की, किसकी, रियलाइजेशन की, सॉरी लायबिलिटीज की पेमेंट की। तो लायबिलिटीज की जो पेमेंट की है, और ये कहां लिखा है, डेबिट में, तो कहां आ जाएगा, क्रेडिट में। क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट सन्ड्री लायबिलिटीज। कितना आ गया, 16,500।
चलें जी, 91,500, 91,500। चलिए, आंसर देखने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बात और बताऊंगा, जो अपने गुरु हैं, मेरे गुरु हैं, उनको नमन करिए, जो आपको यहाँ तक लेकर आए हैं। समझ लेना, वही गुरु है जो सबसे आगे तक लेके जाता है। ठीक है, सम्मान करिए बड़ों का, अपनों का, और गुरु का तो खास करके। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।